2018 के विधानसभा चुनाव में आगर मालवा में ऐसे ही कांग्रेस और बीजेपी में अंदरूनी खींचतान की तस्वीरें सामने आई थी। कांग्रेस में जब विपिन वानखेड़े को पार्टी ने टिकट दिया तो ऐसे ही इस शहर में उनका पुतला जलाकर स्वागत किया गया। ये कांग्रेस में गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान की तस्वीरें नहीं थी, आग तो बीजेपी के घर में भी लगी थी। और इस विरोध के स्वर के मायने भी समझ लीजिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, आगर मालवा में बाहरी उम्मीदवार का विरोध दोनों पार्टियों में हुआ था। बाहर के व्यक्ति में अपन अंतर समझते ही है कि पहले हमारे जो अपन उसमें भी देखेंगे तो अंतर में रेशो में भाजपा के उसमें कमी आई थी। लेकिन हम चाहते हैं कि पार्टी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि स्थानीय में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, गोपाल परमार कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्थानीय नेतृत्व को मरने न दे। इससे संगठन भी मजबूत रहेगा, सत्ता में उनकी जमावट भी मजबूत रहेगी और आम व्यक्ति को सुविधा से हर व्यक्ति उपलब्ध हो जाएगा। आगर विधानसभा में काफी लंबे समय से स्थानीय उम्मीदवार की मांग उठ रही है और लेकिन आगर विधानसभा की एक विडंबना रही है कि हर बार बाहरी को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर निश्चित रूप से अगर स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है तो हम इस बार आगर विधानसभा को अच्छे बहुमत से जीतेंगे। आगर मालवा सीट बीजेपी विधायक और बीजेपी के कद्दावर नेता मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद खाली हो गई थी और अब यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी सियासी जमीन को एक बार फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा 12 महीने काम करते रहते हैं कार्यकर्ता। हमारे यहाँ पोलिंग बूथ तक की संरचना रहती है और उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से सतत क्षेत्र में लोगों के बीच जनता की समस्या को लेके और पार्टी की जो संगठनात्मक कार्रवाई रहती है वो 12 महीने ही चलती रहती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें अलग से कोई तैयारी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती, हम हमेशा ही तैयार रहते हैं। 15 साल के बीजेपी कार्यकाल को और 15 महीने के कांग्रेस के कार्यकाल को आगर विधानसभा ने भी अच्छे से देखा है। मुझे अच्छे से अभी आपको बताने में ये कोई संकोच नहीं होगा कि आगर विधानसभा के अंदर भी सारे मतदाता लोग कमलनाथ जी को याद कर रहे हैं, उनके 15 महीने के कार्यकाल को याद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार में आगर मालवा अलग जिला बना, जहां जनता ने भी इस गिफ्ट के बदले बीजेपी को रिटर्न गिफ्ट में जीत का तोहफा दिया। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मनोहर ऊंटवाल जीते थे। आगर मालवा बीजेपी का गढ़ कहलाती है, जहां 2014 के उपचुनाव को मिलाकर देखें तो पिछले 16 चुनावों में महज 3 बार ही कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। बीजेपी का गढ़ आगर मालवा जरूर है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में विपिन वानखेड़े ने मनोहर ऊंटवाल को कड़ी टक्कर दी। जीत का अंतर महज 2400 वोट का था। कौन सा गुट भारतीय जनता पार्टी से मिल करके या अपना वर्चस्व कायम कराने के लिए भाजपा से न लड़ते हुए कांग्रेस को मिटाने में लगा, ये फर्क मिटाना पड़ेगा। और जिस दिन कांग्रेस ने ये फर्क महसूस कर लिया उस दिन प्रदेश नहीं देश के अंदर कांग्रेस की सरकार तिरंगा झंडा हमारा लहराएगा। आगर मालवा सीट पर शिवराज का खासा प्रभाव देखा जाता है, जिसका असर चुनावों के नतीजों पर पड़ता है। मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद इस सीट पर बीजेपी मनोहर ऊंटवाल के बेटे मनोज उर्फ बंटी ऊंटवाल पर दाव खेल सकती है। तो क्या सहानुभूति की लहर में बीजेपी यहां कमल खिलाना चाहती है? इसके अलावा सोनकच्छ के गोपाल वर्मा, बेटमा के मधु गहलोत भी अपनी दावेदारी को लेकर क्षेत्र में सक्रिय हैं। वहीं स्थानीय नेता व पूर्व विधायक रेखा रत्नाकर और गोपाल परमार भी दावेदारी पेश कर सकते हैं। पहले विधायक रहे भी हूँ और यदि पार्टी मुझे अवसर देती है तो निश्चित तौर से पार्टी के आदेशानुसार चुनाव लड़ने की मंशा रखती है। गोपाल जी को मौका देती तो पार्टी, तो ये तो अच्छी बात है। एक स्थानीय नेतृत्व को फिर से मौका मिलता है और एक स्थानीय नेतृत्व खड़ा होना भी चाहिए।
2018 के कांग्रेस कैंडिडेट एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े पर पार्टी फिर से भरोसा जता सकती है। वजह है पिछले चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता मनोहर ऊंटवाल को कड़ी टक्कर देना। जीत का अंतर महज 2400 वोटों के आसपास ही था। वहीं कांग्रेस में वानखेड़े के अलावा स्थानीय दावेदारों में राजकुमार गोरे, लालूराम मालवीय और गौरीशंकर सूर्यवंशी अब तक सामने आए हैं। देखिए, आगर विधानसभा में कांग्रेस पूर्ण तरह से तैयार है और मैं आपको इस बार आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से आगर विधानसभा हम जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर रही है और मैंने भी व्यक्तिगत तौर पे अपनी तैयारी पूरी कर रखी है विधानसभा को लेकर। अगर पार्टी मुझे भी अगर इस बार मौका देगी तो निश्चित मानिए कि आगर विधानसभा को हम इस बार निकाल लेंगे। यानी लोगों की मांग तो रहती है, क्योंकि उनका ये कहना रहता है कि हम लोग 24 घंटे यहीं मेहनत करते हैं पार्टी के लिए और यहीं के रहने वाले हैं और हमको ही मिलना चाहिए। लेकिन हम ऊपर जो पार्टी संगठन तय कर देता है, अनुशासन से बंधे हुए हैं, उसको हम सिरमौर लेते हैं। किसानों के मुद्दे, बिजली बिल के मुद्दे को पार्टियां इस उपचुनाव में भुनाना चाहती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है पार्टियों का बाहरी उम्मीदवार को टिकट देना। आगर मालवा सीट पर क्या फिर पार्टी स्थानीय उम्मीदवार की अनदेखी करेगी? आखिर कौन होगा दोनों पार्टियों का चेहरा? आगर मालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।